दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। दिन है 23वां, कक्षा है 7वीं। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े आज आपके सामने उपस्थित हूँ। आज दिनांक 23 जुलाई 2021, कक्षा है 7वीं। हमारे क्षेत्र हैं भाषा विकास, कौशल हैं संभाषण लेखन। इसके लिए अध्ययन निष्पत्ति दी गई है। दैनिक लेखन, भाषण, संभाषण में उपयोग करने हेतु अब तक पढ़े हुए नए शब्दों के प्रति जिज्ञासा व्यक्त करते हुए उनके अर्थ समझने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करते हैं तथा नए शब्दों का लघु शब्दकोश लिखित रूप में तैयार करते हैं। पहली कृति यहाँ पर दी गई है, आओ पता करें। अध्यापन संकेत है। मुहावरे, कहावतों के अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से किया जाए यह अध्यापक समझाते हैं। पहला है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। कठिन काम एक ही आदमी, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, नहीं कर सकता। दूसरा है, अंधा क्या चाहे दो आंखें। इसका अर्थ है इच्छित वस्तु अनायास मिल जाना। तीसरा है, फूला न समाना। इसका अर्थ है बहुत खुश होना। और चौथा है, प्राणों की बाजी लगाना। इसका मतलब मरने के लिए तैयार होना। आओ सक्षम करें। इसमें देखिए एक कृति दी है और इस कृति में देखिए, निम्नलिखित कहावतों को पूर्ण करो। जो कहावतें हैं उसको पूर्ण करना है। जैसे कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। दूसरा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इस तरह से ये जो कहावतें हैं इनको पूर्ण करना है। आओ अभ्यास करें। मुहावरों का अर्थ बताकर सार्थक वाक्य में प्रयोग करो। नीचे कुछ मुहावरे दिए हैं, उनका अर्थ लिखना है, बताना है और वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है, खुशियों का ठिकाना न रहना। इसका मतलब है बहुत खुश होना। अपने बेटे को पाकर माँ की खुशियों का ठिकाना न रहा। तय करना, इसका मतलब है निश्चित करना। किसी की परवाह किए बिना उसने आगे बढ़ना तय किया। तीसरा है, चकित होना। इसका मतलब है दंग रह जाना। सोनाबाई को देखकर लेखक चकित हो गए। आंख लगना, इसका मतलब है सो जाना। दोपहर में ज़्यादा मिठाई खाने से उसकी आंख लगी। तो इस तरह से उनका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। अब ये कृति छात्रों आपके लिए। आओ सृजन करें। कृति 1, नीचे दिए चित्र के भावों पर आधारित मुहावरे कहावतों को ढूंढने को कहे। कुछ चेहरे, कुछ चित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। इन चेहरों पर विभिन्न प्रकार के भाव नजर आते हैं। तो इस भाव को ढूंढिए और उस भाव पर आधारित जो मुहावरे हैं या कहावतें हैं जो आपको याद आती हैं, ऐसे मुहावरे और कहावतें लिखना है। तो ये चेहरे के विभिन्न भाव देखिए और उस पर आधारित कोई मुहावरा, कोई कहावत ढूंढिए और लिखिए। कृति दूसरी देखिए, निम्नलिखित मुहावरों के आधार पर कहानी लेखन करें और उसका प्रकट वाचन करें। अफसोस होना, जब जागो तभी सवेरा। तो ये अफसोस होना, पछतावा होना, जब हमारी गलती हमारी समझ में आती है तभी वहाँ से सवेरा मानकर, शुरुआत मानकर हम उस कार्य को अच्छी तरह से आगे बढ़ाएं। इस अर्थ में यह मुहावरा आया है। तो उस पर आधारित कोई कहानी आपको लिखनी है और इसके लिए पूरक साहित्य स्रोत यहाँ पर दिया है। जो दीक्षा ऐप का उपयोग है वहाँ पर देखिए, मुहावरों के आधार पर कहानी लेखन करो, लिंक दी है। इस लिंक पर क्लिक कीजिए तो आपको ढेर सारे मुहावरों पर आधारित कहानी दिखाई देगी। तो इन कहानियों में से ये जो कहानी है, अफसोस होना, जब जागो तभी सवेरा, इस कहानी को पूर्ण कीजिए। इसके अलावा ये जो विभिन्न चेहरे हैं उस पर आधारित मुहावरे, कहावतें जो भी हैं वो भी आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। आशा है
कि आप इसे ज़रूर देखेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते हैं।